चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे नीवा बूपा का हेल्थ रिचार्ज, जिसको हम कह सकते हैं सुपर टॉपअप प्लान। अब दोस्तों ये सुपर टॉपअप प्लान क्या है? ये एक ऐसा प्लान है जो हम थोड़े से अमाउंट के अंदर में बहुत बड़ा सम एश्योर्ड लेकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है? तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास पहले से कोई पॉलिसी है। अब सपोज करो कि मैंने कोई पुरानी पॉलिसी 3 लाख रुपए की ली हुई है। अब 3 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो हमारे मन में कई बार ये बात आती है कि यार 3 लाख रुपए तो आज की डेट में जो है ना बहुत कम है, हॉस्पिटल्स के खर्चे बहुत हो गए हैं और मेरी पॉलिसी में 4 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये अमाउंट कम पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि मान लो आपने 3 लाख रुपए की पॉलिसी पहले से ली हुई है, जिसको हम बोलते हैं बेस पॉलिसी। तो इस पॉलिसी में 3 लाख रुपए डिडक्टेबल बोल करके आपके पास 3 तरह के सम इंश्योर्ड आपको मिलेंगे। जैसे एक आप चूज कर सकते हैं 7.5 लाख रुपया, दूसरा कर सकते हैं 10 लाख रुपया और तीसरा कर सकते हैं 15 लाख रुपया। अब इसमें क्या होता है कि आपने तीनों अमाउंट में से कोई भी एक अमाउंट चूज कर लिया। मान लो आपने 10 लाख रुपए कर लिया तो आप अपने आप को ये सोच सकते हैं कि 3 लाख रुपए तो मेरे पास बेसिक पॉलिसी है और 10 लाख रुपए मेरे पास ये हो गए, तो आप टोटल 13 लाख रुपए के लिए सेव हो गया। अब यहाँ 10 लाख रुपए के लिए आपका एक छोटा अमाउंट आपको एक्सपेंस करना है और उसके चलते आपको 10 लाख रुपए की पॉलिसी मिल जाएगी। जो प्रीमियम आपका 3 लाख रुपए का जा रहा होगा उससे कहीं अमाउंट कम पर आपको 10 लाख रुपए की पॉलिसी ये मिल जाएगी। इसी तरीके से मान लो आपके पास 5 लाख रुपए की पॉलिसी पहले से है और आपको लगता है कि मेरे पास अच्छा अमाउंट आना चाहिए सम इंश्योर्ड के नाम पे, तो वहां पर आप 25 लाख, 45 लाख, 70 लाख और 95 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं। 95 लाख का मतलब है कि यदि 5 लाख रुपए की पॉलिसी आपके पास पहले से है और 95 लाख रुपए की पॉलिसी आप यहां से ले ली तो आप टोटल 1 करोड़ रुपए के लिए आप सेफ हो गए। इसी तरीके से यदि आपके पास 10 लाख रुपए की पॉलिसी पहले से है तो यहां पर भी आप 3 तरह के अमाउंट चूज कर सकते हैं। पहला अमाउंट है 40 लाख रुपए का, दूसरा है 65 लाख रुपए का और तीसरा है 90 लाख रुपए का। यहां पर आप 90 लाख रुपए का भी चूज कर सकते हो। इट मींस 10 लाख रुपए आपके पास पहले से है, 90 लाख रुपए आपने ये ले लिया, इट मींस आप 1 करोड़ रुपए के लिए सेफ हो गया। जितना हमारा डिडक्टेबल अमाउंट ज्यादा होता है उतना ही प्रीमियम हमें बहुत ही कम पे करना पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि जैसे आपने अकेले की पॉलिसी 10 लाख रुपए की ऑलरेडी ली हुई है और आपकी उम्र मान लो 28 साल या 30 साल की उम्र है, तो यदि आप 90 लाख रुपए आप लेते हो तो केवल आपको 1021 रुपया पे करके आप 90 लाख रुपया का सम इंश्योर्ड ले सकते हो केवल अपने अकेले के लिए। अब इसी तरीके से फैमिली साइज जो भी आपकी पहले की पॉलिसी में है उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेट करके और चेक कर सकते हो कि मुझे इसके अंदर में कितना पैसा देना है। तो जहां तक मुझे आइडिया है बहुत कम पैसा दे करके आप एक बहुत बड़ा अमाउंट के लिए अपना सेव हो सकते हो। अब ये काम कैसे करता है? मान लो कि आपके पास 3 लाख या 5 लाख या 10 लाख की पॉलिसी पहले से है और उनमें से जो मैंने अभी आपको बताया उनमें से कोई भी अमाउंट आपने चूज किया हुआ है। तो जैसे आपके कोई छोटे छोटे अमाउंट साल खत्म होने से पहले ही आपका वो बेसिक अमाउंट खत्म हो जाता है और उसके बाद कोई भी आपको 20,000, 50,000, लाख का, 2 लाख का या 5 लाख का कोई भी क्लेम आपको जरूरत पड़ती है तो आप इस पॉलिसी से उस क्लेम को आप ले सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वन शॉट ही मान लो आपका बड़ा क्लेम आ जाता है तो उस कंडीशन में भी आप जो है अपनी पुरानी पॉलिसी को और ये वाली पॉलिसी को मिला करके आप अपना पूरा अमाउंट कवर कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों क्या होता है कि कई बार हॉस्पिटल्स एक ही कंपनी की पॉलिसी को आगे री ऑथराइजेशन के लिए भेजता है।
तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि सपोज आपने 90 लाख रुपए वाली पॉलिसी आपने ली हुई है और बाई चांस कोई आपका मोटा क्लेम आ गया 50 लाख का या 80 लाख का या 60 लाख का, तो मैं यहाँ पर आपको ये कह सकता हूँ कि आप सबसे पहले ये सुपर टॉपअप वाली पॉलिसी को ही आप प्रोड्यूस करें, जिससे कि यहाँ पर जो आपका 10 लाख रुपए डिडक्टेबल है तो कंपनी आपको 10 लाख रुपया कम दे करके बाकी का अमाउंट आपका पास कर देगी आपका। तो 10 लाख रुपया आप अपनी पुरानी पॉलिसी से एज ए रिइंबर्समेंट भी ले सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये सुपर टॉपअप पॉलिसी लेने से आपको किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। अब हम और बात करते हैं जैसे कि और किस तरह के बेनिफिट्स यहाँ पर हैं या हमें किस तरह की सावधानी यहाँ पर रखनी है। अब यहाँ पर रूम रेंट की जो बात आती है तो यहाँ आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम इस प्लान के अंदर में आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि सपोज आपका कभी कोई मोटा क्लेम आता है तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस पॉलिसी की यदि आप मदद लेंगे तो आपको अपना जो रूम नियुक्त करना है वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही करना है, क्योंकि यदि आपने कोई डीलक्स या सुपर डीलक्स या स्वीट होम को चूज किया तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो और भी चार्जेस होंगे वो अमाउंट आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ सकता है या देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखने की बात है। अब दूसरा जो बेनिफिट है वो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों यहाँ भी जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन है वो आपको 60 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी मिलेगा। अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन मैं इसमें भी आपको क्लियर करता हूँ कि जब भी हमें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और हम उसके लिए कोई अपने पास के क्लिनिक पर गए हैं और उन्होंने एक एज ए ओपीडी हमारा वो ट्रीटमेंट किया है और उसमें यदि हम ठीक नहीं हो पाते हैं और उसके बाद हम किसी अच्छे ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर हमें डायग्नोज निकलता है कि हाँ भाई आपको तो यहाँ टाइफाइड है या डेंगू है या कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको एडमिट करना पड़ेगा, तो वहां एडमिट करने पर आपका कैशलेस हो गया तो जो आपने ओपीडी जो खर्चा किया था वो एक तरह से एज ए प्री में कन्वर्ट हो गया। वो तो एडमिट होने से पहले 60 दिन तक के जो भी आपने खर्चे किए हैं उसे आप एज ए रिइंबर्समेंट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो डिडक्टेबल अमाउंट आपका है 3 लाख है या 5 लाख है या 10 लाख है तो वो आपका पुरानी पॉलिसी के अंदर में कंप्लीट यदि हो गया है तो ये कंपनी में हम तभी दे सकते हैं जब आप उस अमाउंट को क्रॉस कर चुके हैं। इसका प्रूफ आपको कंपनी को देना पड़ेगा। आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जैसे आपके पास 5 लाख रुपए की पॉलिसी है और वहां 5 लाख रुपया आपका खत्म हो गया है और उसके बाद आप ये अमाउंट क्लेम करना चाहते हैं तो वहां कंपनी आपसे कंफर्म करेगी कि 5 लाख रुपया आपने पहले कैसे खर्च किया है। उस 5 लाख रुपए का आपने हिसाब रख के कंपनी को ये प्रूफ करना है कि ये 5 लाख रुपया मेरे फलाना टाइम पे इतना खर्च हुआ, फलाना टाइम पे इतना खर्च हुआ। तो ऐसे करके आप जब 5 लाख का उनको प्रूफ दे दोगे तो उसके ऊपर का जो भी खर्चा आप उनको दोगे वो कंपनी आपको पास कर देगी आपको। तो ये बात मैंने बताई आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन की। इसी तरीके से आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का 90 दिन तक का खर्चा इसके अंदर में ले सकते हैं। अब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर्स कई बार ये एडवाइस करते हैं कि आप हमारे पास अगले हफ्ते या 10 दिन बाद आप हमारे को दोबारा से दिखाने आइएगा और उसके अंदर में यदि तबीयत आपकी ठीक नहीं हुई है और उसी से रिलेटेड आपका और इलाज हो रहा है एज ए ओपीडी तो वो 90 दिन तक का आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन का और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम नो क्लेम बोनस पर। तो दोस्तों यहाँ पर भी नो क्लेम बोनस कुछ अमाउंट के अंदर में एप्लीकेबल है। यदि आपने सम इंश्योर, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि आप इस डिडक्टेबल पे ये अमाउंट ले सकते हैं, तो यदि आपने 25 लाख या 25 लाख से कम का सम इंश्योर लिया हुआ है और उसके अंदर में आप पूरे साल कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो 5% आपका सम इंश्योर के ऊपर आपका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और ये हर साल 5% करके 50% तक आप जा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें
कि 25 लाख से ऊपर का यदि आप कोई 40 लाख का ले रहे हैं या 45 लाख का ले रहे हैं या 65 लाख का ले रहे हैं या 70 लाख का ले रहे हैं या 90 लाख का ले रहे हैं या 95 लाख का ले रहे हैं, तो उस अमाउंट पे आपको बोनस नहीं मिलेगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और ये बोनस आप 5% से लेकर 50% तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। जब जब आप क्लेम नहीं लेंगे, आपका 5% करके आपका बढ़ता रहेगा, यदि आपने 25 लाख या 25 लाख से अंदर का अमाउंट आपने चूज किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया नो क्लेम बोनस का। अब आते हैं हम नेटवर्क हॉस्पिटलाइजेशन। तो नेटवर्क हॉस्पिटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि नॉर्मल जो कंपनी के अंदर में 10,000 हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया पैनल पे होते हैं, यदि आप उसके अंदर में जाते हैं तो वहां पर कैशलेस की फैसिलिटी मिलती है। इट मीन्स आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कुछ हॉस्पिटल जो इनिशिएटिवली 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसी बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग वो पैसे को जमा करके रखते हैं। जब आपका अप्रूवल आ जाता है तो डिस्चार्ज के टाइम पर वो आपका पूरा हिसाब कर देते हैं। आपके पास यदि बेसिक पॉलिसी है तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। लेकिन यहां पर मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो कम से कम जो आपकी लोकेशन के आसपास में मान लो 10 हॉस्पिटल हैं, तो आप उसमें इतना जरूर चेक कर लें कि उन 10 में से 1 या 2 हॉस्पिटल भी आपके पास होते हैं, तो आप उस हॉस्पिटल का नाम अपने यहाँ पर नोट करके रख सकते हैं कि कभी भी हमें भविष्य में जरूरत पड़ती है तो हम सीधे उस हॉस्पिटल में जाकर के अपना कैशलेस इलाज करा सकें। यदि आप ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसमें आपको क्या दुख होगा कि आप आंख मीच के आप किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में चलेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो वहां पर जब आपको ये जवाब मिलेगा कि भैया ये लीवर बुबा तो हमारे पैनल पर नहीं है, तो और ऐसी कोई इमरजेंसी हुई कि आप फिर वहां से कहीं और नहीं जा सकते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने पॉकेट से पहले देना पड़ेगा, उसके बाद उसको आप एज ए रिइंबर्समेंट कराएंगे। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आपने ये 5 से 10% या 15% की एक्सरसाइज करके यदि आप अपने पॉलिसी पर या फाइल पर नोट करके रख लेंगे कि भाई ये हॉस्पिटल हमारी इस पॉलिसी के अंतर्गत पैनल में आता है, तो उसमें आपको ही बेनिफिट होगा। तो ये बात हो गई नेटवर्क हॉस्पिटलाइजेशन की। तो ओवरऑल जो बेनिफिट है वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। अब आ जाते हैं ऑप्शनल बेनिफिट राइडर। यदि आप इस पॉलिसी को लेने के साथ साथ कंपनी ने 2 बेनिफिट ऐसे भी दिए हैं, यदि आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। पहला बेनिफिट है पर्सनल एक्सीडेंट का। इस पॉलिसी के अंदर आपको लगता है कि मैं पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी का अमाउंट भी इसमें ऐड करा दूं, तो उस पर्सनल एक्सीडेंट के जो बेनिफिट होते हैं वो अपनी जगह पर हैं कि कल को कोई भी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उसके अंदर में आपको 50 लाख रुपया नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इसमें जो मैक्सिमम आप कवर चूज कर सकते हैं वो 50 लाख रुपए तक का कर सकते हैं या 5 टाइम्स ऑफ द सम इंश्योर्ड। तो वो अमाउंट जो भी आप लेंगे, सपोज आपने 7.5 लाख का लिया तो वहां पर आप 37.5 लाख रुपए तक का ही मैक्सिमम आप ले सकते हैं। लेकिन यदि 10 लाख लेंगे तो 50 लाख तक का ले सकते हैं। लेकिन यदि आप 25 लाख का लेंगे तो भी आपको वहां 50 लाख रुपए तक का ही अमाउंट आपको मिलेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। दूसरा जो राइडर है वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या है, जैसे हमें कोई भी बड़ी बीमारी हो जाती है तो वहां पर क्या है कि आप एक लमसम अमाउंट कंपनी से ले सकते हैं, लेकिन वो आपको 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम आपको मिलेगा। उसमें ऐसे नहीं कि आप 25 लाख रुपए का ले रहे हैं तो 25 लाख रुपए का आप क्रिटिकल इलनेस राइडर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो इसका जो अमाउंट है वो आप अपने नजदीकी एजेंट से या किसी से भी कंपनी से या ब्रांच में जाकर के आप पता कर सकते हैं, या जो भी चार्ट है या आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे को भी बोलेंगे तो हम भी उसका पता करके आपको दे सकते हैं आपको। तो ये हो गया ऑप्शनल बेनिफिट राइडर। तो ये यहाँ पर पॉलिसी के बेनिफिट्स यहाँ एंड हो जाते हैं। लेकिन अब आते हैं हम बात वही एक्सक्लूजन पर। तो दोस्तों, एक्सक्लूजन जानना बहुत जरूरी है। बेशक हम ये सुपर टॉपअप की पॉलिसी ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी वही सब टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं जो हम बेसिक पॉलिसी लेने के टाइम पर होती है। जैसे कि नंबर 1, 30 डेज का वेटिंग पीरियड। आज आपने पॉलिसी ली है तो 30 डेज आपको वेट करना है। कोई भी भारी बीमारी के लिए यदि आप एडमिट होते हैं तो वहां पर 30 दिन से पहले आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। डिडक्टेबल अमाउंट का तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। यदि आपने 5 लाख की पॉलिसी ली हुई है, 5 लाख डिडक्टेबल की पॉलिसी ली हुई है,
और यदि मान लो मेरा भी खर्चा 50,000 का है, और तो वहां पर आप इस पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकते। इस पॉलिसी को अप्लाई आप तभी कर सकते हैं जब आपने 5 लाख रुपए पहले खर्च कर लिया है, उसके बाद आपका कोई एक्सपेंस आ रहा है, कोई आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ये सब कंडीशंस जरूरी हैं कि 30 दिन का वेटिंग पीरियड जरूरी है। हाँ, इंजरी को छोड़ करके, यानी कि एक्सीडेंटल को छोड़ करके वो आपका शुरू दिन से ही कवर हो जाता है। पर वही बात कि 5 लाख रुपए के ऊपर ही ये पॉलिसी हमारी काम करेगी, या 10 लाख रुपए के ऊपर ही काम करेगी, जो भी आपने डिडक्टिबल चूज किया है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो एक्सक्लूजन है वो है 2 साल का स्पेसिफिक डिसीज के लिए। अब स्पेसिफिक डिसीज क्या आती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कोई हर्निया का ऑपरेशन है। अब आपने मान लो 5 लाख रुपए 8 महीने में आपने अपना पुरानी पॉलिसी से कवर कर लिया, अब इस पॉलिसी का नंबर आ जाता है, और बाई चांस जो 50,000 रुपए का खर्चा आया है वो उसी पॉलिसी सेम ईयर की पॉलिसी में आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिसी अभी आपकी पहले साल की ही पॉलिसी है। तो यहाँ पर भी आपका 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप जो स्पेसिफिक डिसीज हैं, जो कि मैं आपको 8-10 जो नॉर्मली सुनने में आता है, और तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन है, रसोली का ऑपरेशन है, या हम कह सकते हैं यूट्रस का ऑपरेशन है, या नाक कान गले से संबंधित जो भी माइनर सर्जरी होती है वो भी सब 2 साल के बाद कवर होती है। या हम मोटे रूप में कह सकते हैं कि जो भी डे केयर के ऑपरेशंस होते हैं वो लगभग 2 साल के बाद ही आपके कवर होंगे। तो ये एक एक्सक्लूजन को समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम पॉलिसी लेते हैं और जब हमें नॉलेज नहीं होती है तो हमें एक ही शिकायत रहती है कि यार फिर लेने का फायदा क्या होगा पॉलिसी का, जब मेरे को अचानक ये काम हुआ। पर जहां कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको जानना बहुत जरूरी है। अब तीसरा एक्सक्लूजन आ जाते हैं पीडी। पीडी का मतलब क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। यदि आज आप पॉलिसी ले रहे हैं और आप कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने जो पुरानी पॉलिसी ले रखी है वहां पर आपका सब कुछ कवर हो रहा होगा क्योंकि आपकी पॉलिसी वो पुरानी हो चुकी है। लेकिन यदि आप ये पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको ये सब चीजें डिस्क्लोज करनी होंगी। यदि आप कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरी तो पुरानी पॉलिसी के अंदर में तो मेरा सब कुछ कवर है, तो यहाँ भी मेरा सब कुछ कवर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यदि टॉपअप पॉलिसी ले रहे हैं, यानी सुपर टॉपअप पॉलिसी ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक एक चीज का अपना खुलासा करना जरूरी है। यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप या आपकी वाइफ या जो भी जो जिनके लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं वो कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो आपको कंपनी को बताना जरूरी है। वो डिसाइड करेंगे कि आपको पॉलिसी दें या ना दें। यदि आप बिना बताए ये सोचेंगे कि पीडी 4 साल की कवर होती है, 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो 4 साल के बाद तो मुझे अपने आप मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करना होगा कि मेरे को ये परेशानी पुराने टाइम से है और मैं ये गोली यूज कर रहा हूँ, दिन में कितनी यूज कर रहा हूँ, इसके चलते कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, या उसका जो नॉर्मल जो लेवल होता है वो कितना चल रहा है। तो ये 5 क्वेश्चन डायबिटीज में भी बनते हैं और बीपी में भी बनते हैं, इसी तरीके से थायराइड में भी बनते हैं। तो आपको जो भी परेशानियां पहले से हैं वो आपको सब उसके अंदर में डिस्क्लोज करनी है। आप ये ना सोचें कि भाई वो तो क्लेम मैंने पुरानी पॉलिसी से लिया, इससे तो मैंने कुछ लिया ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी अपना दिमाग आपने नहीं लगाना है। जो कुछ भी है कंपनी का एजेंट से आप ले रहे हैं या जहां भी ले रहे हैं, आपने ऑनलाइन ले रहे हैं, तो आप उस चीज का वहां पर खुलासा कीजिएगा। वहां पर वो पीडी है तो आपको हो सकता है 4 साल का एक्सक्लूजन लगा दें कि भाई ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा हम आपको 4 साल से पहले नहीं देंगे, जब आप 5वां रिन्यू कराओगे उसके दौरान ही हम आपको देंगे। लेकिन ऐसी मिस्टेक ना हो कि हम बिना बताए अपने मन में सोच लें कि ये तो 4 साल का एक्सक्लूजन है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये हो गया एक्सक्लूजन। अब आते हैं हम परमानेंट एक्सक्लूजन पर, जो कि पॉलिसी चाहे हमारी 2 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 8 साल हो, अच्छा कितनी भी लंबी हो, ये हमें मान के चलना है कि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि किस चीज का नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा आपको। अब जैसे कि ओपीडी का नंबर 1 पे ओपीडी आता है। ओपीडी का मीनिंग क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी लोकल डॉक्टर पे अपने गए और उन्होंने आपको 2 दिन की 4 दिन की ओपीडी देख करके दवाई दे दी और आप उससे ठीक हो गए, तो वो वाला अमाउंट हमारा कवर नहीं होगा यदि हम एडमिट नहीं हुए हैं।
बिना डायग्नोज के, तो ये आपको नहीं मिलेगा आपको। दूसरा हम बात करते हैं डेंटल की। डेंटल आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गया है, लोगों का खर्चा इतना बड़ा आता है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख। तो जो हमारी कोशिश होती है कि भाई हमने 50 लाख की पॉलिसी ली है, 90 लाख की ली है, तो ये इसमें हमारा कवर हो जाएगा। तो यदि पहले से आपको जानकारी होगी तो आपको दुख नहीं होगा। अदरवाइज आप सोचोगे मैंने 90 लाख की पॉलिसी ली है, फिर फायदा क्या होगा जब यही खर्चा मुझे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है। इसी तरीके से तीसरा आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी पॉलिसी के अंदर में कवर नहीं होती है, ये चीज़ आपको मान के चलना है। प्रेगनेंसी की पॉलिसीज अलग से होती हैं। यदि आप प्रेगनेंसी को लेकर के आप कोई प्लान ले रहे हैं तो आप उस चीज़ को पहले से ही क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि बाद में आपको दुख ना हो। चौथा होता है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी मैं आपको क्लियर कर दूं कि नॉर्मली क्या होता है, जैसा कोई यंग एज में हमारा चश्मा लगा हुआ है, तो आजकल बहुत ऐसी टेक्निकली चीज़ आ रही है कि लेंस लगाया चश्मा आपका उतर सकता है। तो ऐसे केस में आपका लाख रुपया हुआ खर्चा या 50,000 रुपये खर्चा हुआ, तो वो आपको कॉस्मेटिक सर्जरी बोल करके आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मान लो जिसके बाल नहीं है सिर पर, और वो कई बार सोचते हैं कि भाई मैं यहाँ पर ये काम करा लूँ, तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। या किसी भी स्किन को आप अच्छा कराने के लिए आप सोचते हैं, तो यहाँ पर आपको इस टाइप के कॉस्मेटिक सर्जरी में जो खर्चे आते हैं वो आपको कवर नहीं होंगे। तो दोस्तों मेन बातें जो मैंने आपको बताई हैं, यदि ये सब चीज़ों पर आप ध्यान रख करके आप पॉलिसी लेंगे, तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको कभी भी कंपनी से शिकायत नहीं होगी और ना ही कोई एजेंट से शिकायत होगी। आपको एजेंट से या कंपनी से शिकायत तभी होती है जब हम पूरी बातों को सुने बिना ही पॉलिसी ले लेते हैं। तब हमें लगता है कि जब हमें आंसर्स मिलते हैं कि नहीं ये नहीं मिलेगा, तो हमें दुख होता है कि भाई फिर फायदा क्या हुआ। तो दोस्तों ओवरऑल सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, और फिर भी यदि आपको कहीं लगता है कि मुझे कोई चीज़ जाननी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख करके पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर देने की। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब या लाइक करने से ही मेरे को हिम्मत मिलती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज लूँ, और वो नॉलेज आपको वीडियो के जरिए आप तक पहुँचाऊँगा आपको। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।